हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम आपको भगवान शिव के वृषभ अवतार, यतिनाथ अवतार और कृष्ण दर्शन अवतार की कथा सुनाएंगे। भक्तजनों, सबसे पहले हम भगवान शिव के वृषभ अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए तो उन्हें वहाँ बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। भगवान विष्णु ने उन स्त्रियों के साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। भगवान विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से लेकर पृथ्वी तक बहुत उपद्रव किया। तब सभी देवतागण घबराकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया था और तब से ही भगवान को वृषभ नाम से जाना जाता है। अब आपको भगवान शिव के यतिनाथ अवतार की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका नामक भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ, जो भगवान शिव शंकर यति का रूप लेकर आए थे, बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब भगवान शिव ने आहुका अपने पति की मृत्यु के पश्चात पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। तो प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव अपने भक्तों की इस प्रकार की परीक्षा लेते रहते हैं और उन्हें वर प्रदान करते हैं। अब भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए राजा नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। जब नभग को यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञपरायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय भगवान शिव जी ने कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभग से बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने भगवान शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में
यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व के बारे में बताया है। प्यारे भक्तजनों, आप सबको भगवान शिव के तीनों रूपों की कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। और आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।